हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन के रैपिड रिवीजन की, यानी कि एक ऐसा सेशन जो आपके सिर्फ एग्जाम रिवीजन के लिए बनाया गया है, जिसमें आप 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी की सारी चीजें आपको खत्म करा दी जाएंगी। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैप्टर का मैं पूरा डिटेल्ड वन शॉट वीडियो 3 घंटे का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको डेप्थ में सीखना है इस चैप्टर को तो आप वो सेशन जरूर देखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा अगर आप लोगों का एग्जाम है कल परसों 1-2 दिन में, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब आप इतनी लंबी वीडियोस को नहीं देखोगे। अगर आप पहले पढ़ चुके हो उस चैप्टर को तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप लोगों को मिलेगा इसका क्विक रिवीजन, है ना। और मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप पहली बार कॉनिक सेक्शन को पढ़ रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है भैया। आप अपने 15-20 मिनट भी बर्बाद करने वाले हो। तो पहले वो पूरा वीडियो देखो, उसके बाद रिवीजन के लिए इस वीडियो पे आओ। तो फटाफट से बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि कॉनिक सेक्शन में अपने पास क्या क्या चीज है। कॉनिक सेक्शन में अपने पास सिर्फ 4 टॉपिक्स है। एक है सर्कल, एक है पैराबोला, एक है हाइपरबोला और एक है इलिप्स। अगर मैं बात करूं सर्कल्स की, तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना होता है ना, इसमें हमें सर्कल की इक्वेशन कैसी बनती है, पैराबोला की इक्वेशन कैसी बनती है, इलिप्स की इक्वेशन कैसे बनती है, और आप लोगों के पास हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे बनती है। हम सिर्फ एनसीईआरटी और जो आप लोगों के एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना। और क्योंकि ये आपके स्कूल एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस है ना, तो सिर्फ जितने एनसीईआरटी के टॉपिक्स होंगे उन्हीं चीजों को कवर करते हुए चीजों को समझेंगे। तो यार अगर मैं सर्कल की इक्वेशन की बात करूं, तो अगर मान लो आप लोगों के पास किसी सर्कल का सेंटर है h, k और रेडियस है r, है ना। ये सर्कल का सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं h, k और रेडियस है इसका r। तो इस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। कहां से आया? डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे आया? डिटेल्ड वन शॉट में इसका पूरा प्रूफ बताया। फिर अगर मान लो आप लोगों के पास कभी कभार किसी क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे दी जाए, तो उस क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा -g एंड -f, ठीक है ना। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए तो। उसके बाद दूसरी चीज आप लोग पढ़ोगे बेटा पैराबोला। पैराबोला की 4 फॉर्म्स होती है। एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, एक होता है राइटवर्ड, एक होता है लेफ्टवर्ड। तो ये जो पैराबोला है आपका राइटवर्ड पैराबोला है, ये जो पैराबोला है लेफ्टवर्ड पैराबोला है, ये जो पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला है, और ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यहां पे आप लोगों के पास क्या है कि ये जो आप लोगों के पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस केस में हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, इस केस में हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड, और इस केस में हो जाएगा डाउनवर्ड। यहां पे आप लोगों के पास फोकस होता है, एक पैराबोला का फोकस होता है। अभी डिटेल में समझेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, +-a, है ना, और +-a, 0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब आपके पास कौन सा दे रखा है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, वो अभी मैं डिटेल में चीजों को समझाऊंगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नाम की एक चीज होती है जिसकी लेंथ होती है आप लोगों के पास 4a, 2a नहीं 4a, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास आता है बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है कॉन्जुगेट। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी डिटेल में चीजों को समझेंगे। उसी प्रकार से इलिप्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अब a अगर b से ज्यादा है तो क्या इक्वेशन बनेगी, b अगर a से ज्यादा है तो क्या इक्वेशन बनेगी, उसके बारे में जानते हैं। सर्कल की कहानी बहुत सिंपल थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब हम बात करने वाले हैं पैराबोला की कहानी के ऊपर। तो यार पैराबोला की एक इक्वेशन को आपको समझना है, बस एक इक्वेशन को आपको समझना है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बाकी के 3 केसेस भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखो अगर मैं यहां पे इस चीज को देखूं तो कैसे आप अपना पैराबोला बनाओगे, उस चीज को समझो। अगर मैं x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा y1 आएगा, x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा y2 आएगा, x की वैल्यू को -1, y की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपके पास x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो? अगर जैसे मान लो मैंने y की वैल्यू को नेगेटिव सब्स्टिट्यूट किया तो x क्या है, पॉजिटिव। y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए x क्या है, पॉजिटिव रहेगा।
y की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये a जो होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब इधर राइट वर्ड में आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x का केस भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो y की वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो x भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो दोनों तरफ से आपके पास ये राइट वर्ड पैराबोला बन जाएगा। अब इस राइट वर्ड पैराबोला में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसका होता है बेटा, एक होता है वर्टेक्स, ये हमेशा ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। आप कोई भी पैराबोला पढ़ोगे वो स्टैंडर्ड पैराबोला है, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बहुत कुछ पूछ लेता है, यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। इसका एक फोकस होता है। फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स a,0 होते हैं, ये वाला a की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन a के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। अब जितने डिस्टेंस पे ये पैराबोला इधर है, उतने ही डिस्टेंस पे आप लोगों के पास पीछे की डायरेक्शन में एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं आप लोगों को पैराबोला बताने की कोशिश करूं, पैराबोला एक्चुअल में होता क्या है, तो पैराबोला एक लाइन से और एक फोकस से फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन से ये वाला डिस्टेंस और फोकस से फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनते हैं, जैसे ये है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनते हैं, वो आपका पैराबोला बनाता है। उसके बाद बेटा ये वाला जो लेटस रेक्टम में एक ऐसी लेंथ होती है जो आपके फोकस को काटती हुई जाती है, एक ऐसी कॉर्ड होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं a,2a, a,-2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा आपके पास, 4a हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -a, क्योंकि ये इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस केस में क्या हो जाएंगे, a,0 और वर्टिसेस क्या हो जाएगा आपके पास 0,0। उसी प्रकार से आप बाकी के 3 केसेस को भी आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, फिर बात करते हैं यार अपन लोग इलिप्स की। इलिप्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसा दिखता है, वर्टिकल इलिप्स जो वाई एक्सिस के अलोंग। अच्छा, पैराबोला में एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस है। इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस है। इस केस में क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि जिसकी तरफ वो पैराबोला बनता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इलिप्स में वापस आए, तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है बेटा x² / a² + y² / b² = 1। अभी हम एक जो केस कर रहे हैं, a > 1, वो आपका हॉरिजॉन्टल वाला होता है, और a अगर 1 से छोटा, a अगर b से छोटा है तो आपका वर्टिकल इलिप्स बनाता है। अब यहां पे आपके पास कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, उसको जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो मैं बताऊंगा। जैसे अगर मान लो आपके पास a,0 कोऑर्डिनेट दे रखे, आपको बोला गया है कि इसका जो वर्टेक्स है a,0 यानी कि 2,0 दे रखा है मान लो, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, a,0 की फॉर्म में। अगर आपको बोला गया कि वर्टेक्स 0,2 है, तो आप समझ जाओगे कैसा इलिप्स है, वर्टिकल। वर्टेक्स क्या होता है, देखो इसमें 2 तरह की लेंथ होती है, 2 तरह की लेंथ होती है, एक होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे बना है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस पे बना है तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा। उसके बाद इसमें आता है एक सेंटर हमेशा ओरिजिन से पास होगा। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे इस केस में, ये वाले कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट। फोकाई क्या हो जाएगा बेटा, फोकाई ये वाला डिस्टेंस -c,0 और c,0, ठीक है। अच्छा, इलिप्स एक्चुअल में होता क्या है कि इन दोनों फिक्स डिस्टेंसेस से जो सम आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए सभी का, सभी पॉइंट्स पे। इसेंट्रिसिटी E = c/a होता है। इस केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होती है और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी आपके पास 2b² a। फिर a और b और c के बीच में क्या रिलेशन है, a² = b² + c²। मेजर एक्सिस हो जाता है आपके पास 2a, माइनर एक्सिस हो जाता है आपके पास 2b। उसी प्रकार से वर्टिकल इलिप्स में इस तरीके से सिचुएशंस आपके पास बनेंगी। तो ये आपके पास वर्टिकल इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केसेस होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया था ये सेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पहले से चीजें पढ़ी हुई है। क्योंकि बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपको डेप्थ में समझाऊं ना तो आपके कम से कम 10 मिनट लगेंगे। वर्टिकल इलिप्स अगर डेप्थ में समझाऊंगा ना तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे। बट अपन लोगों को इसको क्रिस्प रखना है ना। तो आई होप आप लोग पहले पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा तो तुरंत प्रभाव से पढ़ो उसको पहले। फिर आपके पास आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब एनसीईआरटी में ये आपको इस तरीके से दी गई है कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसी इक्वेशन दे रखी है। तो ये भी सही है ना। तो मैं देखो, अगर मैं इलिप्स की बात करूं, इलिप्स में भी एनसीईआरटी में ये आपको इस तरीके से दिया जाएगा, मतलब इस तरीके से दिया गया होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं इक्वेशन को सेम रख रहा हूं, बाकी के पैरामीटर्स जो है वो चेंज कर रहा हूं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि एनसीईआरटी में कुछ और है, यहां पे कुछ और है। आप बस अगर आपने ये पहले किसी और से पढ़ा है तो आप उनके तरीके से चीजों को समझो, ठीक है जी। अच्छा, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स हाइपरबोला ऐसा होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलोंग बनता है। सेंटर क्या है, हमेशा ओरिजिन रहेगा। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लस माइनस a, 0। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, c अपॉन a, वही जो हमने पहले पढ़ा था कि फोकस के डिस्टेंस का रेशियो डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस। फिर उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये। इसी तरीके से ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को, अच्छा एक और चीज है, अगर आप लोगों को जैसे इनका ये समझ में नहीं आया तो कोशिश करना कि जो मेरा लंबा वाला वीडियो ना उसमें ये टॉपिक से जरूर देख लेना। हालांकि क्वेश्चन मत देखना, पर ये टॉपिक से जरूर समझ लेना कि जब मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब जैसे एक बहुत प्यारा सा सवाल है सर्कल के ऊपर कि सर्कल की एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसके सेंटर और रेडियस निकालने। तो बेटा यहां पर आपको सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहती है, एक्स स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में होती है। तो अब आपको इसी फॉर्मेट में बनाने की जरूरत है। जैसे मैं अगर इसको देखूं एक्स स्क्वायर और 8x को, एक्स वाली टर्म को, तो 8x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 4। 2 इंटू एक्स इंटू 4 की फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh ये आएगा ना, तो मुझे x माइनस h का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोगों ने शायद 10th ग्रेड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहां पे सीखो, है ना। तो अब अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो मुझे +4 स्क्वायर की जरूरत है, बट यहां पे कहीं पे है नहीं, तो मैंने क्या किया, +4 स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं वाई स्क्वायर वाले में देखूं, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो 5 आ रहा है आपके पास, तो मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये -8 एज इट इज। अब ये यहां से लेके यहां तक आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया, यहां से लेके यहां तक आपके पास y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया। ये वाला -4 स्क्वायर एज इट इज 16, ये वाला -5 स्क्वायर 25, -8 एज इट इज। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, इनको ऐड करूंगा तो -49 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो अब यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए -4, -5 और रेडियस मुझे मिल गया 7। कंपेयर करूंगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, तो ऐसे आपको अपने इन सवालों को सॉल्व करना होता है। अब जैसे आपके पास पैराबोला दे रखा है, तो कह रहा है कि ये पैराबोला की इक्वेशंस है, आपको यहां से इसके पैरामीटर्स निकालने हैं। तो आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अब अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाली है ना, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9y है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, इसके साथ कंपेयर करोगे, है ना। तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू आ गई 2। बहुत बार ऐसा होगा जब आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव आएगी। a कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, a जो है एक डिस्टेंस है, तो आपको उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो a आ गया, अब a आ गया तो फोकस निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस क्या होता है, a,0। एक्सिस कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये राइटवर्ड पैराबोला आपका बन रहा है। कोशिश करना कि आप ग्राफ भी पहले ही बना दो, फिगर भी पहले ही बना दो। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इधर कहीं पे बनेगा, x इज इक्वल्स टू -2 पे, है ना। और लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फिर उसके बाद इसी प्रकार से आप इस वाले सवाल को भी कर दोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9y है, तो a की वैल्यू आ गई 9/4। और ये बाकी के पैरामीटर्स, अब ये y एक्सिस के अलोंग बनेगा, वो भी नीचे की डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है, ठीक है। अब एक बहुत प्यारा सा सवाल कभी कभार आप लोगों के पास इस प्रकार से आ जाता है, जिसमें आपको बाकी की चीजें नहीं दे रखी, लेकिन 2 पॉइंट्स दे रखे। कहता है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स
जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि जो आपका इलिप्स बनेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, ठीक है। अब उसके ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a,0, है ना। उसने बोला ये जो इलिप्स है आपके 2 पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, एक है आपके पास 4,3 और एक पॉइंट है आपके पास -1,4। ये 2 पॉइंट से इलिप्स पास होता हुआ जा रहा है। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या है ये, अब अगर ये 4,3 से पास होता हुआ जाएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3 रख सकता हूं मैं, तो यहां से मेरे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर मैं 1/a² को u मान लूं और 1/b² को v मान लूं, तो मेरे पास ये 16u + 9v = 1 बच जाएगा, क्योंकि ये एक रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो आपने 10th में इस साल मतलब पिछले 2-3 सालों से वो डिलीटेड है, बट आपने कहीं ना कहीं इसका जिक्र सुना होगा कि कभी अगर आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो उसको इस तरीके से आपको लिखना होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सवालों में, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर ये -1,4 से पास होता हुआ जाएगा तो आपके पास ऐसी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी और u की वैल्यू आएगी। अब अगर u की वैल्यू ये है तो u क्या था 1/a², इसका रेसिप्रोकल कर दो तो a² की वैल्यू आ गई है, b² की वैल्यू आ गई है यहां से v से 1/b² से। अब बस अपनी इस इक्वेशन में चिपका दो a² और b² की वैल्यू, तो जब आप चिपकाओगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर योर इलिप्स। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ अगर आपका फोकाई इससे पास होता हुआ जा रहा हो और वर्टिसेस ये हो। अब देखो आपको सोचना कैसे, आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है और आपका जो फोकस है कहां है, वाई एक्सिस पे, एक ऊपर है एक नीचे, इधर होता है ना फोकस, इधर होता है ना, तो आपको पता चल गया कौन सा हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स या कॉन्जुगेट। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इसका नाम क्या है, इस हाइपरबोला का नाम क्या है, कॉन्जुगेट या फिर ट्रांसवर्स, ठीक है। सी पता चल गया क्योंकि फोकस सी है ना, और ये इसके वर्टिसेस ये वाले हैं तो ये क्या हो जाता है, बी हो जाता है, आपके पास बी भी पता चल गया। अब आपके पास होता है c² = a² + b², यहां से इस फॉर्मूले से आप a की लेंथ निकाल लोगे 5/2। उसके बाद आप अपनी यहां पे हाइपरबोला की जो इक्वेशन है, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x² / a² - y² = -1, ये होती है। चिपकाओ वैल्यू को, a² की वैल्यू b² की वैल्यू को चिपकाया, यहां से आपके पास ये इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सी चीज है और आपकी एनसीईआरटी में कोई बहुत ताकतवर सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है और आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स में वही सवाल आते हैं। बस कुछ सवाल आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले होते हैं वो शायद आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो एक सवाल मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद 5 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए होंगे। उन 5 सवालों को जरूर करना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, उनमें से ही कुछ जरूर फंसेगा। कह रहे हैं कि एक रॉड की लेंथ है भैया 15 सेंटीमीटर और वो क्या है, वो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इस तरीके से झुकी हुई है कि उसका ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और बी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब सबसे पहले इसकी फिगर बनाना सीखो। देखो कह रहे हैं कि आपके पास 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कह रहे हैं कि इनके बीच में एक रॉड है जिसका ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और बी पॉइंट कहां पे है, वाई एक्सिस पे है। अब ए पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0 और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, y, है ना। अब इस रॉड की जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर है और यहां से ए पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। आपको यह बताना है कि ये पॉइंट P इज द लोकस ऑफ P इज एन इलिप्स। लोकस आपने पढ़ा नहीं है, लोकस का जिक्र पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ इसी क्वेश्चन में। और लोकस होता क्या है कि अगर मैं इस P पॉइंट को मूव करूंगा तो मुझे एक इलिप्स फॉर्म करेगा, अगर ये इलिप्स का लोकस होगा। मतलब P का लोकस अगर एक इलिप्स है, इसका मतलब अगर मैं P पॉइंट को रिवॉल्व कराऊंगा तो इलिप्स बनेगा, यानी कि जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। और इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² / a² + y² / b² = 1 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। तो अगर आपके पास इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y इस इक्वेशन की फॉर्म में आ गए तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक इलिप्स का ही तो पॉइंट होगा ना। तो आपको बस यही प्रूव करना है कि P जो पॉइंट है वो एक इलिप्स का पॉइंट है। तो आपके पास ये सिचुएशन थी। इस एंगल को अगर मैं थीटा मान, अगर देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x होगा ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y। अब मेरे पास 2 ट्राइंगल बने, एक ये वाला
एक ये एंगल कितना है आपके पास, थीटा मान लिया मैंने, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं और cos थीटा लगा दूं, पीबीसी में cos थीटा लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos स्क्वायर थीटा करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 81 हो जाएगा। उसी तरीके से अब नीचे वाले ट्राइंगल में देखो एपीडी में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा देखूंगा मैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 36। तो अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करता हूं तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मिल गया ना इसी फॉर्मेट में। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे कि ये आपके पास एक इलिप्स है। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग सेशंस। बाकी ये 5 सवाल आप लोग जरूर करके जाना। एक बारी मैं हट जाता हूं, नोट कर लो कि कौन से ये 5 सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और इन 5 सवालों को जरूर करना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।